इस ऐप की शुरुआत 2019 में हुई थी। यहाँ श्रेया की कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऐप बनाने में काम आई। ऐप भूख से पीड़ित लोगों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। ऐप किसी शहर के नक्शे का आकलन करता है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जनसांख्यिकीय डेटा जैसे जनसंख्या घनत्व, शानदार सेवाओं की निकटता और किसी विशेष क्षेत्र में खर्च करने की प्रवृत्ति के आधार पर आय के स्तर का अनुमान लगाता है और एक वर्चुअल भूख का नक्शा बनाता है। ऐप अपने उपयोगकर्ताओं को आसपास की भूख से पीड़ित लोगों की पहचान करने, स्वयंसेवक बनने, फूड कैंप के बारे में पोस्ट शेयर करने आदि के लिए सुविधाएं देता है। इनके साथ उपयोगकर्ता खुद भी ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं या रोटी बैंक से उनकी ज़रूरत के काम करवा सकते हैं। मैं रोटी बैंक के साथ अपनी यात्रा के दौरान स्वयंसेवकों और मेरे गुरुओं से प्राप्त रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूँ। जैसा कि उन्होंने सही कहा, बहुत से लोग मदद करने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं। इस एप्लीकेशन के साथ मेरा ध्यान इस बाधा को दूर करने पर था। श्रेया ने कहा, महामारी अनुप्रयोग के लिए एक बड़ा परीक्षण मैदान। महामारी के दौरान एप्लीकेशन और टीम की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर श्रेया ने कहा, महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम अपनी पेशकशों और ऐप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के किनारे पर होने के कारण पहले से निर्धारित भूख मानचित्र होने से हमें विभिन्न शहर के अस्पतालों से तेजी से जुड़ने और भोजन और सहायता को वहां पहुंचाने में मदद मिली जहां इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। लेकिन इसने हमें अपने ऑपरेटिंग स्किल से परे अपनी पहुंच का विस्तार करने और एक व्यापक जाल बिछाने की आवश्यकता का भी एहसास कराया। उद्धरण चिन्ह, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कार्य की दो दुनियाएं। समाज का कोई भी क्षेत्र हो, आज तकनीक अपरिहार्य है। भारत जिस तरह से डिजिटल होता जा रहा है, उसे देखते हुए तकनीक ही सामाजिक कार्य मिशनों को देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करना सिर्फ समाज की बेहतरी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम सामूहिक रूप से समृद्ध हो सकें। जैसा कि कहा जाता है, अच्छा करने को अच्छा करने से अलग नहीं किया जाना चाहिए। एक अच्छी तरह से खिलाया हुआ समुदाय भविष्य में आगे बढ़ने की अधिक संभावना रखता है। श्रेया ने कहा, भविष्य की योजनाएं। रोटी बैंक देश के और भी हिस्सों में अपने काम का विस्तार करना चाहता है। संगठन का लक्ष्य ऐप की अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करना और अधिक स्वयंसेवकों को जोड़ना है। रोटी बैंक भारत के विभिन्न कोनों में अच्छी तरह से खिलाए गए समुदायों का निर्माण करने के लिए तत्पर है। माँ की आखिरी सीख दे गई जीने का मकसद, रोटी बैंक से दे रही दूसरों को नया जीवन। न जाने कितने लोग आज भी गरीबी के चलते भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली ग्लेस एंटनी कई लोगों के लिए उम्मीदों की एक किरण है। दरअसल ग्लेस हरदोई में रोटी बैंक संचालित करती। मूल रूप से केरल की रहने वाली ग्लेस एंटनी अब हरदोई में शिफ्ट हो चुकी है। रोटी बैंक का है अहम हिस्सा। रोटी बैंक की स्थापना 2017 में समाजसेवी अरुणेश पाठक ने की थी, अब लोगों के बीच है काफ़ी चर्चित। रोटी बैंक के जरिए गरीब लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाता है ताकि कोई भी भूखे पेट रात गुजारने को न मजबूर हो। माँ से ग्लेस एंटनी को मिली थी यह खास सीख, फिर लोगों की मदद के लिए शुरू कर दी यह पहल। रोटी बैंक, जो भूखों को देती है जिंदगी। हरदोई। 21वीं सदी में भारत भले ही चांद पर पहुंच चुका हो, लेकिन आज भी देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो भूखे पेट रात गुजारने को मजबूर है। ऐसे में आम जनता में से कुछ ऐसे हीरोज सामने आते हैं जो इन जरूरतमंदों के लिए हर कदम पर तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ हीरोज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रोटी बैंक चला रहे हैं। कोई भी अपना भूखा न सोए, इस सपने को लेकर युवाओं की यह टोली दिन रात जुटी रहती है। मूल रूप से केरल की रहने वाली ग्लेस एंटनी इस बैंक का एक अहम हिस्सा है। वह दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।
रोटी बैंक की स्थापना 2017 में समाजसेवी अरुणेश पाठक ने की थी। उन्होंने जब ग्लेस से इससे जुड़ने के लिए पूछा तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। न का तो सवाल ही नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला जो आज तक जारी है। शहर के एक कंप्यूटर सेंटर पर हर हफ्ते शनिवार की शाम लोगों के घरों से रोटियां इकट्ठा की जाती हैं। रोटियां अगर कम पड़ जाती हैं तो बनवाई जाती हैं। इसके बाद 150 पैकेट तैयार किए जाते हैं जिनमें 4 रोटियां, सब्जी, मिर्च, गुड़ वगैरह होता है। माँ से मिली थी सीख, लोगों को दी जाती है जानकारी। बैंक से बड़ी संख्या में जुड़े युवा पहले हरदोई और आसपास के गांवों में ऐसे इलाके ढूंढते हैं जहां मदद की जरूरत हो। इसके बाद ये युवा घर घर जाकर रोटी बांटते हैं। ग्लेस बताती है कि बैंक ने ऐसे घरों तक मदद पहुंचाई है जिनके घरों में छतें तक नहीं होती। ऐसे हालात में रह रहे लोगों के लिए बैंक किसी वरदान से कम नहीं होता। किसी एक जगह कैंप का आयोजन होने पर कई बार पहले कार्ड और पर्चे भी बांटे जाते हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि कब और कहां आना है। 50 रोटियों का खर्च देती है ग्लेस। दिवाली जैसे त्योहारों पर खाना, मिठाई आदि दिया जाता है तो सर्दियों में रजाई और कंबल। हाल ही में शहर में बैंक ने 150 रजाई और 50 कंबल बांटे। ग्लेस का कहना है कि भले ही यह ज्यादा बड़ा योगदान न हो लेकिन कम से कम थोड़ा ही सही, कुछ तो है। बैंक से 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो इन सब कामों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। बिना किसी सरकारी मदद, सिर्फ लोगों के योगदान से फंड इकट्ठा होता है जिससे जरूरी सामान खरीदा जाता है। ग्लेस अपनी ओर से 50 रोटियों का खर्च जरूर देती हैं। मदद से मिलता है सुकून। कम पड़ने पर बनवाई जाती हैं रोटियां। बैंक भले ही समाज सेवा के मकसद से आगे आया हो, शुरुआत में लोगों को इस काम पर विश्वास नहीं होता था। उन्हें शक होता था कि पता नहीं कैसा खाना होता है, क्या है। हालांकि धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और दायरा भी। रोटियां आम लोग डोनेट करते हैं और कम पड़ने पर बनवाई जाती हैं जबकि सब्जी एक ही जगह ताजी बनती है और फिर गरीबों को घर घर जाकर अस्पतालों में बांटी जाती है। आज शहर में बैंक की पहचान भी है और भरोसा भी। इससे जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और लोग अपने हिसाब से योगदान भी देते हैं। ऐसे मिली इस कार्य की प्रेरणा। ग्लेस के पेरेंट्स हमेशा चैरिटी के काम से जुड़े रहे। उनका परिवार 2 अनाथालयों को सपोर्ट किया करता था। उनके पिता जर्मनी में सेटल हो गए हैं लेकिन अनाथालयों को सपोर्ट अब भी जारी है। ग्लेस बताती है कि उनकी मां को कैंसर था। उनके अंतिम दिनों में ग्लेस और उनके भाई ने मजाक में मां से कहा कि उनके लिए वे अखबार में बड़ा सा कॉलम छपवाएंगे तो मां ने उन्हें सीख दी कि ऐसा करने की जगह वे किसी गरीब को खाना खिलाएं। मां की वह सीख आज भी ग्लेस के साथ है और वह हर तरह से लोगों की मदद को आगे रहती हैं। अनाथालयों में जाकर करती हैं मदद। और हरदोई में बस गई ग्लेस। हरदोई के एक पब्लिक स्कूल में टीचर ग्लेस पहले बेंगलो मेडिकल कॉलेज में नौकरी करती थी। शादी के बाद पति के साथ वह हरदोई में बस गईं। उनकी नौकरी नई दिल्ली के एम्स में भी लगी लेकिन 2 छोटे बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने हरदोई को अपना बना लिया। ग्लेस कहती है कि कभी कभी लगता है कि पता नहीं सब कैसे हुआ लेकिन अब बहुत खुशी होती है। केरल में भी है एक टीम। ग्लेस सिर्फ हरदोई नहीं, केरल के कुन्नूर में स्थित अपने घर भी जाती है तो वहां भी इसी काम को आगे बढ़ाती हैं। वहां भी एक टीम है जिसके साथ वह ओल्ड एज होम और अनाथालयों में जाती हैं। उनके दोनों बेटे और बच्चों के दोस्त भी उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी ओर से मदद करते हैं। ग्लेस कहती है कि जब इसके काम को देखकर दूसरे भी मदद को आगे आते हैं तो देखकर बहुत शांति मिलती है। एनजीओ है और इस एनजीओ के तरफ से काफी गरीब लोगों को हेल्प की जाती है, मदद की जाती है। इसी एनजीओ के तहत अब हम लोग क्राउड फंडिंग के जरिए से एक अच्छा काम कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको इससे पूरे वीडियो में मिलेगा।
हम लोग पहले जान लेते हैं कंपनी का उद्देश्य क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है। संस्था का उद्देश्य दोस्तों बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन करवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना, गरीबों को वस्त्र दान करना, रक्तदान शिविर लगवाना, मेडिकल चिकित्सा शिविर लगवाना, सर्दियों में कंबल वितरण समारोह करना, वृद्ध आश्रम खोलना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और हमारे समाज के गरीब परिवार के लिए घर का निर्माण करवाना। फ्रेंड्स, अगर आपके पास काफी कुछ ड्रीम्स है एक अच्छे खासे इनकम करने की, अपने बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में एजुकेशन करवाने का, अपनी मनपसंद ज्वेलरी बाय करने का, वर्ल्ड टूर करने का, जहाँ दिल चाहे वहाँ घूमने का, अपने सपनों का घर खरीदने का, अपने मनपसंदीदा कार खरीदने का और एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जीने का, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आइए इस पूरे प्लान को, इस पूरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये एक एनजीओ गरीबों के साथ साथ आपके और हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है और किस तरीके से हमें एक अच्छी खासी इनकम देने का जरिया बन सकता है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो काम करेंगे इस एनजीओ के साथ, यहाँ पे वो काम होगा P2P सिस्टम के साथ, यानी कि पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे जो भी पैसा का लेन देन होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, कंपनी से कोई मतलब या संस्था से मतलब नहीं होती है। यहाँ पे बात करें कॉन्सेप्ट का, तो ये 100% सिक्योर है, 100% वेरीफाइड है, 100% ट्रांसपेरेंट है, P2P पर्सन टू पर्सन सिस्टम पे बेस्ड है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और रियल हाइजीन प्लान है। दोस्तों, यहाँ पे आप ओनली 220 रुपए से अपनी आईडी की एक्टिवेशन करते हैं, यानी 220 रुपए आप अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं और आपकी आईडी इस कॉन्सेप्ट में एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप जितने भी डायरेक्ट करते हैं, हर डायरेक्ट पे आपको 200 रुपए का मिलता है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं और अनलिमिटेड हर डायरेक्ट पे आपको 200 रुपए का आपको इनकम प्रोवाइड होता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं लेवल इनकम की, तो लेवल इनकम यहाँ पे कुछ तरीके से है कि सबसे पहले आपको अपनी आईडी एक्टिवेट होने के 7 दिनों के अंदर में मिनिमम 2 डायरेक्ट करना कंपल्सरी होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर में। जब आप 2 डायरेक्ट करते हैं तो आप जब 2 डायरेक्ट करते हैं तो आप फर्स्ट लेवल पे होते हैं और आपको हर एक डायरेक्ट से 200 रुपए करके मिलता है, यानी कि 400 रुपए का आपके पास इनकम आ जाता है। जब आपके पास 400 रुपए का इनकम आता है तो फिर आपको 300 रुपए से इस अपने आईडी को अपडेट करना होता है। मतलब आप अपने वेबसाइट को जब ओपन करेंगे, आईडी को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको किसी पर्सन का अकाउंट नंबर और नाम शो करेगा। उस पर्सन को आप 300 रुपए से हेल्प कर देंगे, जिसे हम अपडेट करना भी कहते हैं। जब आपने 400 रुपए का इनकम किया और 300 रुपए से किसी इंसान को हेल्प किया तो आपके पास ओनली 100 रुपए, ये आपका पर्सनल प्रॉफिट है। उसके बाद आप चले जाते हैं सेकंड लेवल पे और आपके नीचे में टीम बनता है 4 लोगों का। ठीक है, 4 लोगों का टीम कैसे बनेगा? जैसे आपने 300 रुपए से किसी एक बंदे को हेल्प किया था, इसी तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया से आपके नीचे में 4 लोग आएंगे जो चारों लोग आपको 300 रुपए करके हेल्प करेंगे। जब 4 लोग आपको 300 रुपए करके हेल्प करेंगे तो आपके पास 1200 रुपए का इनकम रिसीव होगा। 1200 आने के बाद फिर आपको 600 रुपए से किसी और पर्सन को हेल्प करना होगा, जिस पर्सन का नाम और अकाउंट नंबर आपके वेबसाइट में शो कर रहा है। जब आप उस पर्सन को 600 रुपए से हेल्प कर देंगे तो आपके पास बचेगा प्रॉफिट 600 रुपए, ये आपका पर्सनल प्रॉफिट है। इसके बाद आप चले जाते हैं तीसरे लेवल पे, जहां आपको ऑल ओवर इंडिया से 8 लोग 600 रुपए करके हेल्प करते हैं, यानी 4800 रुपए आपके पास आता है। 4800 रुपए आने के बाद आपको 2000 रुपए से फिर किसी एक इंसान को हेल्प करना होता है और आपके पास प्रॉफिट मिल जाता है 2800 रुपए का। उसके बाद आप जाते हैं चौथे लेवल पे, जहाँ आपको 16 लोगों से 2000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी कि 32,000 का आपके पास हेल्प रिसीव होता है, जिसमें से आप 4000 रुपए से किसी एक पर्सन को हेल्प करेंगे और आपके पास प्रॉफिट बचेगा 28,000 रुपए। उसके बाद आप जाते हैं 5वें लेवल पे, जहाँ आपको 32 लोगों से 4,000 रुपए करके हेल्प आएगा और आपके पास टोटल आएगा 1,28,000 रुपए का फंड, जिसमें से आपको 8,000 रुपए से किसी एक इंसान को हेल्प करना होता है और आपके पास टोटल प्रॉफिट बचता है 1,20,000 रुपए। फिर आप जाते हैं 6वें लेवल पे, जहाँ आपको 64 लोगों से 8,000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी कि 5,12,000 रुपए आपके पास फंड रिसीव होता है, जिसमें से आपको 16,000 रुपए से किसी एक पर्सन को हेल्प करना होता है और आपके पास प्रॉफिट बच जाता है 4,96,000 रुपए। उसके बाद आप जाते हैं 7वें लेवल पे, जहाँ आपको 128 लोगों से
16,000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी टोटल 20,48,000 रुपए का हेल्प आपको रिसीव होता है, जिसमें से आपको ओनली 32,000 रुपए से किसी एक पर्सन को हेल्प करना होता है और आपके पास प्रॉफिट बच जाता है तो 20,16,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं 8वें लेवल पे, जहाँ आपको 256 लोगों को 32,000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी कि 81,92,000 रुपए आपके पास फंड रिसीव होता है, जिसमें से 64,000 रुपए से आप किसी एक इंसान को हेल्प करते हैं और आपके पास प्रॉफिट बच जाता है 81,28,000 रुपए। उसके बाद आप जाते हैं 9वें लेवल पे, जहाँ आपको 512 लोगों से 64,000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी कि 3,27,68,000 रुपए का हेल्प आपको रिसीव होता है, जिसमें से आप 1,28,000 रुपए से किसी एक इंसान को हेल्प करते हैं और आपको प्रॉफिट बचता है दोस्तों 3,26,40,000 रुपए। उसके बाद आप पहुंचते हैं 10वें लेवल पे, जहाँ आपको 1,024 लोगों से 1,28,000 रुपए करके हेल्प आता है, यानी कि आपके पास टोटल फंड जो रिसीव होता है वो आता है 13,10,72,000 रुपए, जहाँ पे आप किसी भी इंसान को 1 रुपए का भी हेल्प नहीं करते और आपके पास टोटल का टोटल प्रॉफिट बच जाता है 1,31,72,000 रुपए। आप इस टोटल पैसे को जब ऊपर से नीचे तक आप यहाँ पे काउंट करोगे, ऊपर से नीचे तक टोटल प्रॉफिट को, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे टोटल 17 करोड़ रुपए का इनकम करते हैं। ओनली 220 रुपए के प्लान से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद आप अपनी मेहनत से, आपकी टीम की मेहनत से और ऑल ओवर इंडिया के टीम के सपोर्ट से हेल्पिंग से आप यहाँ पे ओनली 220 के कॉन्सेप्ट में 17 करोड़ रुपए का इनकम कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो डिफरेंस ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम या एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल ही एक जेन्युइन एनजीओ है और ये जेन्युइन क्राउड फंडिंग है। यहाँ पे कोई भी इंसान अपने मन से दूसरे इंसान को हेल्प करता है और कोई भी दूसरा इंसान अपने ही मन से किसी भी तीसरे इंसान को एक्टिवेट करते हो तो आपका 200 रुपया जाता है आपके अपलाइन को। उसके बाद 300 रुपया उससे ऊपर, जब आप 600 से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा उससे ऊपर, जब आप 2000 से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा उसके ऊपर, जब आप 4000 से एक्टिवेट करोगे तो हो जाएगा इसके ऊपर, 8000 जब आप एक्टिवेट करोगे तो हो जाएगा 6वें लेवल के ऊपर जो अप साइड है। अब अगर आप यहाँ से 16,000 अप्लाई करोगे तो हो जाएगा जो आपका 7th वाला अपलाइन है। ऐसे ही 32,000 8वें को, 64,000 9वें को और 100। अब आपको जहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि पैसा अपलाइन को जाएगा आपकी आईडी लगने के बाद, और कितना कितना जाएगा, एक बंदे को एक बार ही पैसा जहाँ पर जाना है। ओके, अब आपके नीचे डाउनलाइन आपने क्या किया, एक बंदे को डायरेक्ट कर दिया या 2 को डायरेक्ट कर दिया, तो भाई फर्स्ट लेवल में आपके जितने लोग हैं डायरेक्ट उनका आपको आएगा यहाँ पर 200 रुपया। और जब आपके जो डाउनलाइन है 2 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो तीसरा है चाहे वो आपके रेफरेंस से है या आपके डाउन वाली के रेफरेंस से है, वो जाके आपके 2nd लेवल के ऊपर ही काउंट होता है, ऐड होता है, तो वहां पर से आपको आएगा 300 रुपया। डायरेक्ट अगर आपका रेफरेंस 200 का ही आएगा, लेकिन अगर वो जाके आपके किसी डायरेक्ट के नीचे जाके जुड़ गया तो वहां से आपको 300 भी आएगा। ओके, तो आपको एक बंदे की 2 बार पेमेंट जहाँ पर आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, अब जहाँ पर जब तीसरे लेवल के ऊपर आपके कोई बंदा जुड़ेगा, कोई भी, चाहे आपका डायरेक्ट हो चाहे आपकी टीम का डायरेक्ट हो, तो उसका जहाँ पर 600 रुपया आपको आएगा। जब आपके 4थे लेवल के ऊपर टीम बनेगी तो उनका पर मेंबर का आपको 2000 रुपया आएगा। जैसे जैसे आपके डाउनलाइन में टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता जाएगा। और अब अगर कोई जहाँ पर 6वें लेवल के ऊपर आपके है वो 8000 से अप्लाई करता है तो वो 8000 आपको आएगा। ओके, अगर आपके कोई 7वें लेवल पर है, 7वें लेवल पर जितनी बड़ी टीम बनेगी हर पर्सन का आपको 16,000 आएगा। शर्त यह है कि वो 16,000 का अपग्रेड कर रहा है। ओके, तो ऐसे करके आपकी जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी ना डाउनलाइन में उतनी बड़ी अर्निंग जहां पर आप कर पाओगे। तो ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है जो चलता है। ओके, अभी एक और चीज जहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां पर जे हो गए आप, ओके दोस्तों, जे हो गए आपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए ऐसे करके, इसको हम ए बोल देते हैं और इसको हम बी बोल देते हैं। अब आपके पास कोई तीसरा डायरेक्ट है, आप उसको अपना रेफरल लिंक लोगे, वो आपके रेफरल लिंक से एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन वो लगेगा कहां पर, इस बोर्ड के ऊपर, यानी कि ए के नीचे।
आपके पास कोई दूसरा रेफरल है, या मान लेते हैं कि ए ने एक और जहां पर अपनी तरफ से एक रेफरल लगा दिया, तो ए के नीचे भी 2 कंप्लीट हो गए। अब आपके पास कोई तीसरा रेफरल, चौथा रेफरल आ गया, आपने उसको अपना लिंक दिया तो वो लगेगा जहां पर बी के नीचे, तो जहां पर डाउनलाइन की हेल्प हो जाएगी। आप जहां पर जिस बंदे को भी, हाँ, इस बंदे का जो 200 रुपया है ना, वो आपको आएगा क्योंकि रेफरल लिंक आपका था। ओके, ए को इसका 200 आएगा, लेकिन ये बंदा भी आपके रेफरल लिंक से था, तो इसका भी 200 आपको आने वाला है। इस चीज को समझिए कि हर एक पर्सन के नीचे अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। जितने ज्यादा अनलिमिटेड होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा आपकी लेग्स जो है वो ओपन होगी। और उसके बाद चाहे आपका अपलाइन, चाहे इसका कोई अपलाइन है, वो भी अगर कोई टीम लगा रहा है तो उसका भी वही पैसा ऊपर से भी जो टीम आ रही है वो भी जहां पर नीचे आके ही काउंट हो रही है। कोई इसके नीचे लगेगा, कोई इसके, कोई इसके, कोई इसके, हर एक की हेल्प होगी। कंडीशन क्या है कि अगर इस पर्सन ने एक भी बंदे को ज्वाइन नहीं करवाया, जहाँ अपना लेवल अपग्रेड नहीं किया, तो इसके नीचे चाहे टीम जितनी मर्जी बन जाए, लेकिन ये बंदा स्किप हो जाएगा, इसका पैसा ऊपर ए को ही जाएगा। ओके, क्योंकि ये बीच में से स्किप हो गया, क्योंकि इसने ना तो अपना लेवल अपग्रेड किया, ना अपनी कंडीशन फुलफिल की। इसलिए हम बोलते हैं कि आपने अपनी कंडीशन को भी फुलफिल करना है और आपने टाइम टू टाइम अपना लेवल भी अपग्रेड करना है। तो ये सिनेरियो है, इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। एक और चीज है, वो भी आपको जहां पर बता देता हूँ दोस्तों। कुछ दोस्त बोलते हैं कि यार मेरा ना 3-4 लेवल का पैसा एक ही सीमित पे जा रहा है। मान लो जहां पर आपको, आपके नीचे 2 पर्सन है, उसके नीचे फिर से 2 है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बने हुए, इसके नीचे फिर से 2 है। तो इसने अपग्रेड नहीं किया, इसने भी अपग्रेड नहीं किया। अब 200 रुपया जाना था इसको, वो तो मिल ही जाएगा आपको डायरेक्ट का। इसको जाना था 300 रुपया, ठीक है ना, तो इसने भी अपग्रेड नहीं किया, तो वो 300 भी कहां पर चला जाएगा, इसको नहीं, इसको मिल जाएगा जाके, ये 300 भी जहां पर चला जाएगा। अब यू के आप देखिए, ये जो आईडी है ना, ये वाली आईडी यू के तीसरे लेवल पर है, यानी कि तीसरे लेवल का 600 रुपया, जैसे मैंने आपको बताया तो इसको जाएगा, तो 300 का भी इसको जाएगा और 600 भी सीधा इसी को जाएगा अगर इसने अपग्रेड किया हुआ है। तो एक ही पर्सन को जहां पर 2 बार पैसा मिल जाएगा एक ही बंदे को, क्योंकि ना इसने अपग्रेड किया था ना इसने अपग्रेड किया था। तो जो 300 इनको मिलना था वो भी मिस हो गया, जो 300 इस बंदे को मिलना था वो जहां पर मिस हो गया। ओके, इसलिए 300 भी ऊपर चला गया और 600 भी ऊपर चला गया। तो आपने लेवल को अपग्रेड टाइम पर टाइम करना है, ताकि आपकी जो पेमेंट है, क्योंकि टीम के नीचे बनती जाएगी, आपकी जो पेमेंट है वो कहीं स्किप होकर ऊपर न चली जाए। अगर वो ऊपर चली गई तो आपको दोबारा इस बंदे से पैसा नहीं आने वाला। उसके बाद चाहे आप अपग्रेड भी कर दो, बाकी लेग से आएगा, क्योंकि इसका नहीं आएगा, तो इसका एक ही बार पैसा आपको आना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी इसके ऊपर। आगे कुछ अपडेट आई है 1-2 प्लान के अंदर, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। 1-2 चीजें हैं, थोड़े डाउट है, आज अपलाइन से बात करूंगा, उसके ऊपर जो भी क्लैरिटी आएगी फिर मैं वो वीडियो बोर्ड के ऊपर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आगे कैसे काम करना है।